हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। और आप सिलेबस भी देख सकते हैं, मैंने सिलेबस में वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है आपका सिलेबस का। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यानी कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये 7 नंबर की यूनिट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट ही टॉपिक है यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो चलिए, आज हम जूलॉजी का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने बॉटनी का सिलेबस, बॉटनी की वीडियो भी अपलोड कर दी और केमिस्ट्री की भी कर दी है, केमिस्ट्री का सिलेबस और केमिस्ट्री की वीडियो भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बनाए। तो देखिए, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन यानी कि किसी भी जीन की पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन यानी कि किसी भी जीन की पूरी तरीके से संरचना को डिफाइन करना, यानी कि उसके बारे में बताना, उसे ही फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जीन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट का नेम समझा देती हूँ, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, दो वर्ड आएंगे आपके, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये जो आपकी पूरी यूनिट है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर ही बेस्ड है और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। या इकोलाई बैक्टीरियम है या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आते भी है। तो देखिए, इसमें क्या है, जो आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब देखिए मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। देखिए, जो डीएनए से एमआरएनए के प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, तो जो डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ये सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसे ही कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए की जो प्रोसेस होती है उसे ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए, ये मैंने आपको एक लाइन में आंसर बता दिया। अगर आपके टीचर्स कॉलेज में पूछने लगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो सबसे इजी लैंग्वेज में बताना होगा डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं, जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बीच में एक आईआरएनए भी बनता है। वैसे इतने डिटेल में कोई बात नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआर नेट की कर रहे हैं या किसी अदर नीट, किसी जीआरएफ की कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमआरएनए से अगला स्टेप कौन सा होता है। तो जो एमआरएनए से अगला स्टेप होता है वो होता है आईआरएनए, यानी कि एमआरएनए से आईआरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये क्या है, जीन। सबसे पहले अब बात करते हैं, बात इस आपका जो टॉपिक है ये थी यूनिट की बात। इस पूरी यूनिट में फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में आपको यही चीज़ें सिखाई जाएगी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा, जो सेकंड यूनिट है उसमें ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाएगा। तो जो आज आपका टॉपिक है वो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यानी कि जीन। सबसे पहले बात करेंगे जीन के बारे में कि जीन क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीन का क्या मतलब है, जीन डीएनए का एक भाग है। जीन शब्द ग्रीक भाषा से मिलकर बना है जिसका अर्थ बोन होता है। तो मैं आपको ये भी समझा दूं, देखिए जीन क्या होता है। मान लीजिए आपका ये डीएनए है, तो डीएनए का ये जो पार्ट होगा ये कोड कर रहा होगा, तो इसे कोड करने के बाद में ही जीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी अगली वीडियो में, जहाँ पर आपका जीन टॉपिक फुल होगा उसके बारे में बताएंगे। कोड, जेनेटिक कोड होगा, वहाँ पर बताएंगे। जो जीन होता है आपका, डीएनए काम नहीं करता,
डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, जो कोड होता है ATCCGA, ये इस तरीके के जो कोड होते हैं, जब ये पेयर में होते हैं तब ये काम करते हैं, यानी कि तब ये जीन होते हैं। जो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो गुण ट्रांसफर होते हैं वो जीन के थ्रू होते हैं, यानी कि वो जेनेटिकली होते हैं। यानी कि किसी के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता के गुण बच्चों में किस तरीके से जाते हैं, वो जीन की हेल्प से जाते हैं। तो यही जीन होता है। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग होता है। जो जीन शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बोन होता है। अब देखिए आगे क्या है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से का एक पार्ट है। तो मैंने आपको बताया डीएनए है, डीएनए ATCG, ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड होगा, ये इसका एक पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय कोडिंग का कार्य करता है। मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तब ये काम करता है, कोडिंग का कार्य करता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय जीन में जो कोड होते हैं वही प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी आपको जो कोड बताए थे, देखिए जो ये कोड बताए थे, ये क्या करते हैं? ये ही प्रोटीन को बनाने में कार्य करते हैं। सपोज करिए जो कोड होते हैं ये गलत हो गए, तो जो आपकी प्रोटीन होगी वो भी बहुत गलत बनेगी, जिससे कि कोई भी डिसीज हो जाएगी, यानी कि कोई भी बीमारी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए जो होता है ये ही आगे ट्रांसफर करता है, ये प्रोटीन बनता है। अगर ये एमआरएनए गलत न्यूक्लियोटाइड को कोड कर लेगा, या एक ही जगह कोई और कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, तो कोई भी नई बीमारी बन जाएगी, जिससे जो प्रोटीन होगा वो नई बीमारी को जन्म दे देगा। तो देखिए जो डब्ल्यू जॉनसन ने सन 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए जो जीन शब्द का प्रयोग था वो डब्ल्यू जॉनसन थे, जिन्होंने सन 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ जीन, यानी कि जीन की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे बड़ी बात ये कि आपको प्रैक्टिकल जो होगा उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इम्पोर्टेंस क्यों होती है जीन की। अगर हम आनुवंशिकी का पता करें, अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जीन है। जब तक हम जीन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, वहाँ पर सपोज करिए किसी माता पिता के कोई बच्चा जो है वो खो गया, तो इतने हम उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका जेनेटिक कोड या सीक्वेंस नहीं पता करेंगे, जब तक हम माता पिता का जो ब्लड है उससे बच्चे का ब्लड मैच नहीं करेंगे, तो हम 100% नहीं कह सकते कि ये बच्चे के ही माता पिता है। अगर ये मैच कर गए तो यही माता पिता इस बच्चे के हैं, वरना तो नहीं है। इसी तरीके से कहीं क्राइम होता है तो खूनी को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? जेनेटिक कोड का यूज़ करके हम खून की जांच करके या फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ करके हम उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीन थ्योरी क्या है। तो TH मॉर्गन ने सन 1911 ईस्वी में दी थी। ये इसका अध्ययन किया था जीन का डब्ल्यू जॉनसन ने। TH मॉर्गन ने सन 1911 में जीन थ्योरी दी थी। तो देखिए इनकी जो जीन थ्योरी है वो क्या है? तो जीन थ्योरी क्या है? अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है। इंग्लिश में बताओ तो जो जेनेटिक है उसकी जो यूनिट है वो क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा ही माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं के पास सैकड़ों हजारों जीन होते हैं। क्रोमोसोम के प्रत्येक भाग को अनुवांशिक गुणों को नहीं ले जाता। जहाँ पर जीन होते हैं वहीं अनुवांशिक गुणों की अनुवांशिक गुणों को ले जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि जो जेनेटिक की जो यूनिट है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के द्वारा ही डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है, फिर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो होता है उसी के थ्रू माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो वहाँ पर यही बात बताया गया है कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में क्रोमोसोम के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं। जो जीन क्रोमोसोम पर एक रेखीय लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि
जो आपके क्रोमोसोम है वो रेखीय यानी कि लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पेसियन रीजन ऑफ लोकस कहा जाता है, जहाँ पर जीन पाए जाते हैं। ये सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ग्रिग जोहन मेंडल की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये सभी साइंटिस्ट जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इनके बारे में इतना डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट उठाकर 3 नंबर में दिया जा सकता है कि जीन थ्योरी क्या है, कि व्हाट इज जीन थ्योरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीन, व्हाट इज जीन क्या है, इसी तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, ये देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाती है, इन्हें जे मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। तो देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कहा कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कह सकते हैं गुणों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, उस चीज़ को इन्होंने फैक्टर का नाम दिया गया। देखिए ये रहा, क्या कहा उन्होंने, कहा कि फैक्टर ऐसी को जो चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है, तो उसे इन्होंने फैक्टर का नाम दिया गया। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ जीन, तो देखिए इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है, ये भी आपके आ सकता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जीन। तो जीन की संख्या होती है वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की, जो जीन की जो संख्या होती है, जो जीनों की संख्या होती है उनमें जो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, संख्या से कई ज़्यादा होती है। एक जीन सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे मोती की माला के दो। देखिए आपके सामने ये भी क्वेश्चन आता है कि जो जीन होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, यानी कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो जीन होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो सॉरी डीएनए होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो जीन होते हैं वो एक मोतियों की जो माला होती है उसके समान दिखाई देते हैं। जीन गुणसूत्रों पर, जीन क्रोमोसोम पर कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो जो जीन होते हैं कुछ खास स्पेशल लोकस पर ही पाए जाते हैं। तो क्या बताया गया, मोतियों की माला जीन गुणसूत्र पर कुछ विशेष स्थानों पर पाया जाता है जिसे लोकस कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था जीन जो होता है वो सभी जगह नहीं पाया जाता। जो जीन पर जो देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था, ये मान लीजिए डीएनए है, तो जो डीएनए है इस पर कुछ विशेष जगहों पर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये नहीं कि सभी जगह पर पाए जाते हैं। यदि जीन कई रूप में पाए जाते हैं तो उसे एलील कहते हैं। यदि जीन अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। देखिए आपके 3-3 नंबर के छोटे छोटे पॉइंट है, ये 1 नंबर का ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वहाँ पर दिए जाते हैं। जीन सेल डिवाइड के साथ समय साथ भी रह सकते हैं या रिपीटेटिव होकर एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो जीन क्या है, ये क्या करता है, जब सेल डिवीजन करता है, यानी कि सेल जब डिवाइड होता है, डिवीजन करता है, उस समय भी ये साथ रह भी सकते हैं या रेप्लिकेट होकर एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि ये रेप्लिकेट होकर अलग भी हो जाते हैं। जीन अचानक कोई बदलाव आ जाए तो उसे म्यूटेशन कहते हैं ना, कोई बीमारी हो गई तो वो क्या होती है, वो म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसी के कारण नई बीमारी का जन्म हो जाता है। टाइप ऑफ जीन, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ जीन क्या है। तो आज हम टॉपिक की क्या पढ़े, प्रोस यूनिट का नेम जो है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यानी कि जीन के बारे में डिटेल बताना। तो देखिए अब इसके टाइप देखेंगे, तो जीन के प्रकार डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशन पर। तो देखिए यानी कि ये कार्य कैसे करते हैं, ये कौन कौन सी कंडीशन पर डिपेंड रहते हैं। तो टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म में ये कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल आएगा। तो प्रोकैरियोट सेल जो है ये प्रोकैरियोट सेल में देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए जो ये बैक्टीरिया है ये उनमें देखने को मिलता है। जो यूकैरियोट होता है ये प्लांट और एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी देखने को मिलते हैं, और ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में यानी कि किसी जीन क्या होता है, जीन का मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफ़र करना। तो प्लांट सेल जो होगी वो एक जनरेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते रहेंगे जीन के थ्रू, करेक्टर्स यही
जीन है। टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, यानी कि इनकी एक्टिविटी कैसी होती है। तो देखिए जो इनकी एक्टिविटी बात की गई है वो है हाउस कीपिंग जीन। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं ना एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी चीज़ को याद रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो आपका कंपटीशन में आती रहती है। तो हाउस कीपिंग जीन जो हमारे एक्टिव रहते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से जीन है जो एक्टिव रहते हैं, तो उनका जो नाम है वो है हाउस कीपिंग जीन। जो स्पेसिफिक जीन है वह जीन जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर ही एक्टिव होते हैं। तो देखिए ये क्या है, यानी कि हमारे सेल को खतरा है तो ये तभी एक्टिव होंगे, या हमारे सेल में चेंज हो रहा है, या कोई चीज़ बननी है, कोई न्यूट्रिशन बनना है, कुछ और होना है, तो ये स्पेशल टाइप से ही या स्पेशल कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन पर ही एक्टिव होते हैं। टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन बिहेवियर, यानी कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो जो बिहेवियर होता है बेसिक जीन, यानी कि बेसिक जीन क्या है, यह फंडामेंटल होते हैं। यह कह सकते हैं ये फंडामेंटल है, ये पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर करेक्टर को ही प्रदर्शित करते हैं। तो जो बेसिक जीन है ये पर्टिकुलर कह सकते हैं करेक्टर को ही, मतलब कुछ कुछ खास खास जो करेक्टर होते हैं उन्हीं को ये शो करते हैं। लीथल जीन जो है ये जीवों के लिए घातक होते हैं। तो देखिए जो डेंजरस जीन होते हैं वो लीथल जीन होते हैं। याद रखिएगा कि जो लीथल जीन होते हैं ये जीवों के लिए घातक होते हैं। कभी कभी इन्हीं की वजह से जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो किसके कारण मृत्यु हो जाती है, लीथल जीन के कारण मृत्यु हो जाती है। मल्टीपल जीन, नाम से ही पता चल रहा है ये जीन एक ही जीन के बहुत सारी कॉपी होते हैं। तो देखिए तो नाम से ही पता चला है मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल 2x, यानी कि किसी चीज़ का डबल हो जाना, तो मल्टीपल। तो सिंगल फिनोटाइप करेक्टर को मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव जीन, ये क्या है। देखिए कुछ जीन ऐसे होते हैं जो दूसरे जीन के साथ मिलकर इफेक्ट डालते हैं, या दो अलग अलग तो देखिए क्या है, ये कुछ ऐसे जीन होते हैं जो स्पेशल जो दूसरे जीन के साथ मिलकर इफेक्ट डालते हैं, या दो अलग अलग जीन मिलकर एक अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। पोलियोट्रोपिक जीन, ये एक ऐसे सिंगल जीन है जो कई सारे करैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कौन से जीन है जो बहुत सारे करैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पीलियोट्रोपिक जीन है। अब मॉडिफाइंग जीन, मॉडिफाइंग का मतलब किसी भी चीज़ को रिपेयर करना। वे जीन जब ये अलग रहते हैं कोई करैक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, यदि ये किसी और जीन के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो ये नया करैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, यानी किसी और के साथ मिलते हैं तो नया करैक्टर। अब बात करते हैं इनहिबिटर्स जीन, ये ऐसे जीन होते हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपके ये आपका 3 नंबर में आ सकता है। इनहिबिटरी जीन, ऐसे जीन होते हैं जो कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन यानी उसके करैक्टर को एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं। तो कौन से जीन जो एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो कि दूसरे जीन को प्रदर्शित नहीं होने देते। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं है और किस टॉपिक पर आपको नई वीडियो बनवानी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। कुछ टाइम के बाद में मैं लाइव क्लासेस शुरू करूँगी, जिसे जिसे लाइव क्लासेस लेनी है मुझे कमेंट करके बताइएगा।